इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी, जिसका उन्वान है बांझ औरत की दुख भरी कहानी। ये लिखा है कलाम जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिचौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब राजू खान ने, और ये रिकॉर्डिंग है कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। फनकार है हाजी तस्नीम आरिफ। सामीन हजरात, एक औरत जिसकी शादी को कई साल गुजर चुके थे लेकिन औलाद से महरूम थी। सब लोग उसको ताने दिया करते थे कि ये बांझ है, लेकिन उसका शौहर उससे कुछ नहीं कहता था, वो सब्र करता था। अल्लाह की ज़ात पर उसको यकीन था। लेकिन सारे महल्ले के लोग, उसकी नंदे, सास और भी सब लोग जो रिश्तेदार थे उसको बांझ औरत कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन ये सब के ताने तो सुना करती थी, मगर अल्लाह से इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन इसने बहुत ही रंजो गम से अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये दुआ मांगी, और गिड़गिड़ा कर जब ये बांझ औरत अपने रब से दुआएं करती है तो रब्बुल आलमीन इस बांझ औरत को किस तरह से उम्मीद से कर देता है, और खुशी की जो घड़ी थी वो नज़दीक आती है, और फिर किस तरह से इसके घर में खुशियाँ आती हैं। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए ये बहुत हसीन वाक़या। रहती थी गम और रंजो अलम को हर घड़ी हर वक्त सहती थी। जमाना उनको वो गुजरा हुआ जो याद आता था, तो खुद बा खुद ही दिल रंजो अलम में डूब जाता था। न जाने क्या क्या अरमा लेके वो ससुराल आई थी, मगर चे बांझ पन्ने पे कली उसकी बढ़ाई थी। वो उसकी सखियों की जिस जिस जगह पे हो गई शादी, सभी थी साहिबे औलाद, उनके घर थी खुशहाली। मगर वो 20 सालों से उस घर में अकेली थी। न हो पाया था बच्चा कोई, इस बाइस अधूरी थी। बहुत तदबीरें की पूरी मगर ना हो सकी हसरत, हमेशा मुश्किलों में ही गुजरती थी हर एक साथ। सभी देते थे ताने, सब उसे मनहूस कहते थे। इसी बाइस ही आंखों से हमेशा अश्क बहते थे। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। सब
सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सभी ससुराल वाले देते थे ताने उसे अक्सर, हमेशा रहता था बेचैन वो उसका दिले मुज़तर। हर एक पल रहती थी अफसुर्दा वो मजलूम बेचारी, गमो आलाम सहती थी सदा हालात की मारी। वो आखिर करती भी क्या उसके बस में कुछ न था लोगों, थी बे औलाद तड़पाता था हर दम ही ये गम उसको। करे क्या दोस्त तो उसकी समझ में कुछ न आता था, सितम घर वालों का बेचैनियां उसकी बढ़ाता था। उसी को ऐ अजीजो हर कोई दोषी समझता था, ही बेचैनी के दिल उसका तड़पता था। वो उसकी सास भी उसको अभागन लोग कहती थी, इसी बाइस ही रंजीदा वो सुबह शाम रहती थी। वो उसकी नंदे भी करती थी उससे हर घड़ी नफरत, नजर आती न थी उसको कोई आराम की सूरत। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा, तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा, बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। न था ऐसे में लोगों कोई भी पुरसाने हाल उसका, कोई भी असल में करता न था हरगिज ख्याल उसका। वो बच्चे पास में जेठानी भी ना जाने देती थी, हमेशा कोसती थी और हरदम ताने देती थी। कोई भी सीधे मुंह हरगिज न उससे बात करता था, इसी बाइस ही मन उसका हर एक पल आहें भरता था। अजब सी हो गई थी दर हकीकत जिंदगी उसकी, बढ़ा देती थी बेचैनी ऐ लोगों बेबसी उसकी। परेशान रहता था शौहर भी हरदम उसकी हालत पे, करे तो क्या करे के हाथ में कुछ भी न था उसके। यही कहते थे घर वाले के कहना मान ले बेटा, तलाक इसको तू दे दे और पाले जल्द छुटकारा। वो उन लोगों की बातों पर न हरगिज ध्यान देता था, वो किसकी माने ना माने अजब ही हाल उसका था। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी, हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी, नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी।
छुप छुप कर। दिले गमगीन रहता था हमेशा हर घड़ी अबतर। पड़ोसी के जो घर में होता था बच्चा अगर पैदा, तो घर वाले दिया करते थे उसको और भी ताना। इजाफा मुश्किलों में आए दिन होता ही जाता था। दिल गमगीन एक पल के लिए तस्कीन पाता था। पकड़ कर यारो रह जाती थी दर्दे सर से दिल अपना, के पूरा हो न पाएगा कभी औलाद का सपना। ख्याल आता था मन ही मन में के वो खुदकशी कर ले, जहर पी कर वो खुद को खत्म कर दे, अपनी जान दे दे। मगर खौफे खुदा से कांप जाता था वो दिल उसका। इरादा मुलतवी करके वो फिर कर लेती थी तौबा। उसे रब्बुल उला की ज़ाते अक़दस पे भरोसा था। हमेशा बंदगी ये हक से दिल को चैन मिलता था। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। हमेशा रहती थी ऐ मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। हमेशा रहती थी ऐ मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। हमेशा रहती थी ऐ मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। नमाज को रोज पढ़कर इस तरह उसने दुआ मांगी। तू फैले पंजतन सुन ले खुदाया इल्तिजा मेरी, के बे औलाद औरत की इलाही जिंदगी है क्या। है ये रंजो अलम गम क्या इलाही और खुशी है क्या। समझ पाता नहीं है दर्द दिल की कैफियत कोई। जमाने की नजर में भी नहीं है अहमियत कोई। सितम ढाते हैं दुनिया वाले भी एक बांझ औरत पर। सुनाऊं किसको हाले दिल है मेरी जिंदगी बदतर। तू हर एक शय पे कादिर है मेरे खालिक़े अकबर। वो हो खुशहाल है या रब करम फरमा दे तू जिस पर। जिसे जो भी तू चाहे एक लम्हे में अता कर दे। गदा को शाह और पल में शहंशाह को गदा कर दे। अगर तू चाहे तो बिन बाप के औलाद हो जाए। तेरी हिकमत से ऐ या रब खिजा में भी बहार आए। अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। तेरी अजमत का क्या कहना कि तू आला है ऐ या रब। तू भर दे गोद सूनी मुस्तफा का वास्ता या रब। इलाही अपनी रहमत से मेरी झोली को तू भर दे। अली ओ फातिमा के सदक़े में या रब
रख ले तू मेरी लाज या मौला, अता कर दे इलाहुल आलमी हसनैन का सदका। तू अबू बकर उमर उस्मान और हैदर के वसीले में करम कर दे खुदाया करबला वालों के सदक़े में। तू फैले गौसे आज़म पूरी कर दे या खुदा हाजत, दुआई देती हूँ मरियम की भर दे दामने हसरत। अजब सी कैफियत तारी थी मेरे भाइयों दिल पर, गिरी फर्शे ज़मी पर मोमिनों वो गमज़दा होकर। सभी कहने लगे मक्कारी ये नाटक दिखाती है, नया ही कोई ना कोई बहाना ये बनाती है। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से, मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से, मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से, लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से, लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। तदबीरें की शौहर ने लेकिन होश ना आया, सिवा शौहर के सब खुश थे मिलेगा उससे छुटकारा। मगर थी दर हकीकत जोश पर अल्लाह की रहमत, मुनव्वर कर दी थी रब्बुल उला ने आन में किस्मत। जो आया डॉक्टर देखा कि ये कुछ टेस्ट भी उसके, हुआ खुश मुस्कुरा कर ये कहा फिर उसने शौहर से, तुम्हारे सर से बादल रंजो गम के छटने वाले हैं। मुबारक हो के अब तो आप वालिद बनने वाले हैं। सुनी जिस दम ये खुशखबरी मचल उठा दिले मुज़तर, किया शुक्र खुदा फौरन ही उसने शादुमा होकर। सभी ये बात सुनकर पास फौरन दौड़ कर आए, मचलते थे वो दिल ही दिल में के अरमान पर आए। उसे भी होश आया जब सुनी उसने ये खुशखबरी, झुका दी शुक्र खालिक में ऐ लोगो अपनी पेशानी। गुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर, गुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर, गुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। बड़ा ही खूबसूरत था ताज वो राहत रसा मंजर, बड़ा ही खूबसूरत था ताज वो राहत रसा मंजर, बड़ा ही खूबसूरत था ताज वो राहत रसा मंजर, बड़ा ही खूबसूरत था ताज वो राहत रसा मंजर। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। पेश है अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खिता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है औरतों, इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए औरतों। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़
करार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म
हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़फ़िरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुज़रा हुआ ज़माना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम
आलम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खातुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से, जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफ़ा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफ़ा, होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफ़ा वक्ते बहार में, उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी, नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार, बीमारी बढ़ रही थी बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ, फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमान मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो, चेहरा न देखा बाप का नीचे न आई, फिर लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई, फिर दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया, गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला, शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली, इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है, करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले
हंसी तुराएगा, हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, दोज़ख में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे।